बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और ईरान में फसादात जारी हैं और फसादात की ये आग अब जो है वो पाकिस्तान के करीब जो ईरानी शहर है ज़हदान वहाँ पहुँच गई है, यानी ईरानी बलूचिस्तान तक। और वहाँ फायरिंग हुई है और दोनों गिरोहों में तसादुम हुआ है और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई ईरानियों को बदल के कहा यह जाता है कि 19 के करीब जो है ईरानी बलूचों को मार दिया है, वो जाबाक हो गए। ये जो आग लगी है, ये जो ईरान में एक तसलसल है, कोई पहले ये कहा गया कि 31 सूबों में से 11 सूबों में, लेकिन अब मालूम ये होता है कि ये आग तमाम सूबों तक फैल गई है। कोई ईरान का सूबा जो है वो इस आग से महफूज नहीं है। और ये जब पाकिस्तान की सरहद के करीब जो ये पहुंचा है, ये बहुत ख़तरनाक है। फायरिंग हुई है और इनकी सही तादाद कितनी है, कोई कहता है कि 19 है, कोई कुछ और कहता है, लेकिन ज़हदान में बहुत यानी आग लगी रही और आप इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। बहुत तशद्दुद हो गई है ईरान में। ये किस्सा हुआ कैसे? ये तो कि जबरी हिजाब के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो पूरे मुल्क में फैल गया है। 13 सितंबर की बात है ये। 13 सितंबर को एक दोशीदा, कुर्द दोशीदा 22 साला महसा अमीनी, वो उसके बाल उसके हिजाब से बाहर कुछ नज़र आ रहे थे, यानी माथे के ऊपर से। जैसे हमारे यहाँ ख़वातीन अमूमन दुपट्टा लेती हैं तो बाल नज़र आ रहे होते हैं, तो ईरानी जो कानून है उसके अंदर बाल बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए और कानून के तौर पर। और हिजाब जो है वो लिबास जो है वो बिल्कुल ढीला ढाला होना चाहिए, चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी सख्त कवानीन और इसकी जो है वो निगरानी की जाती है। एक अखलाक़ी कह लीजिए पुलिस कहलाती है, यानी मॉरलिटी पुलिस, वो देखती है। तो ये हर वक्त डंडा लिए सर पे खड़े कि इसके बाल क्यों नज़र आए, इसकी फलां ने लिपस्टिक क्यों लगाई, फलां ने जूते क्यों पहने, इस तरीक़े से बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो 13 सितंबर को कुर्द जो है दोशीदा थी, 22 साला दोशीदा महसा अमीनी, उसको गिरफ़्तार किया गया और इतना उसके साथ गुस्सा किया गया और उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसको धक्का दिया गया। कहते हैं कि फुटपाथ से जा टकराई, इतनी ज़ोर से इसको धक्का दिया जिससे उसके सर में चोट आ गई। और उसके बाद उसको अस्पताल ले गए, जेल ले गए और उसके बाद फिर अस्पताल में ले गए और वो कोमा में चली गई तशद्दुद के नतीजे में, और उसके बाद वो 3 दिन बाद वो मर गई। तो इस पर जो है ये ख़बर तमाम ईरानी अखबारात में छपी और वो उसने आग लगा दी, क्योंकि ये ख़वातीन जो हैं अमूमन तंग आ गई हैं इस पुलिस के इन हरकतों से। अच्छा, पुलिस का मामला ये है कि इसके अंदर यानी जिस पुलिस जो गश्त करती है उसमें 2 औरतें होती हैं और 4 मर्द होते हैं। तो ये भी ख़वातीन के लिए काबिल एतराज़ बात थी कि भाई बात अगर है हमें कोई कहे, हुक्म दे तो औरतें ही हों, औरतों के लिए औरतों की पुलिस हो। ये मर्द हमारे पास क्यों आके हम पर जो है जबर करते हैं। तो ये भी जो है वो 22 साला जो अमीनी थी, इस बेचारी के साथ ये हुआ। अच्छा, दूसरी ये कि कुर्द, तो वहाँ पहले ही एक नफ़रत की लहर है, तो दूसरी वजह से ये भर गई। तो अब ये ज़रूरी नहीं कि उसे फुटपाथ से धक्का दिया गया, कोई मजबूत हथियार भी हो सकता है और कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो बहरहाल ये तमाम सिलसिला होता रहा। अब इस वाक़े के नतीजे में जो कुछ हुआ वो ये है कि पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है और इस एहतजाज, ये वाक़या 16 सितंबर को हुआ था, उसके बाद से जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है अब 30 सितंबर हो गया है और अब ये 30 सितंबर जो है ये पूरा आधा महीना तकरीबन
हो गया है और कभी ईरान में इतने तसलसल के साथ कोई एहतजाज नहीं हुआ। पहले भी अगर एहतजाज होते थे तो उनको दबा दिया जाता था और वो एहतजाज रोक दिए जाते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये एहतजाज हो रहा है। और ज़ाहिदान जो ईरान के लिए वैसे ही जो है वो एक मुतनाज़ा इलाका कह लीजिए या बहुत एक पेचीदा जगह है, उनके ईरानी बलोचों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, वो उनकी अलग कहानी है। तो ये जो है ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की फायरिंग की है और ईरान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ ये लगा हुआ है ये बॉर्डर। तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान है जहाँ वैसे ही अभी अमन अमान मुश्किल है, दूसरी तरफ ईरान है। अब अगर ईरान में भी फसादात हों और दबाव पाकिस्तान पे पड़े, क्योंकि वैसे भी बहुत मुश्किलात हो रही है। अब आज ही यानी जुमे को ही काबुल में धमाका हुआ है, तो काबुल में जो धमाका हुआ है उसमें 19 अफराद जो हैं वो मारे गए हैं। ये धमाका जो है हज़ारा कबाइल के इलाके में हुआ है, तो इसलिए ईरान के लिए मज़ीद जो है वो तशवीश की बात है ये। अब मैंने आपसे पहले भी कहा कि ईरान के 31 सूबों में से 11 में मुजाहरों पर की इत्तला थी, लेकिन अब ये तादाद जो है वो कहते हैं कि बिल्कुल बढ़ी। और इत्तलात ये थी कि भाई 41 लोग मारे गए हैं लेकिन 19 मज़ीद मारे गए, यानी सही तादाद मरने वालों की नहीं सामने आ रही है। हज़ारों औरतें बच्चे ज़ख्मी हुए हैं ये तो पता है, और वकला और सिविल सोसाइटी तलबा और कई लोग जो हैं, 18 सहाफ़ी भी कैद हैं, 739 अफराद की गिरफ्तारी की तो तस्दीक हुकूमत खुद कर रही है। इसके अलावा उनमें 60 ख़वातीन भी हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि ईरान में जब ये रद्द अमल आया कि उसके बाल और लटें या बाल नज़र आ रहे थे, तो उसको नतीजे में औरतों ने अपने हिजाब जला दिए। उनको स्कार्फ नहीं पहनना है, पूरा वो हिजाब जो ईरानी हुकूमत ने प्रिस्क्राइब किया है वो पहनना है। यानी अपनी मर्जी के साथ कोई हिजाब नहीं पहन सकती, जो ईरानी हुकूमत का प्रिस्क्राइब्ड हिजाब है वो पहने। तो ईरान की इस वक्त जो सूरत हाल है, इक़्तिसादी बहुत पीछे हैं और अपना सामान वो स्मगलिंग के ज़रिए, नाजायज़ तरीक़े के ज़रिए बेचते हैं। पाकिस्तान की मार्केट, कराची की मार्केट, पाकिस्तान की मार्केटें भरी पड़ी हैं ईरानी तेल से, ईरानी मसूमात से। तो ये हमारी मईशत पे भी बुरा असर डाल रही हैं और हमारी जो पैदावारी सलाहियत है उसको भी नुकसान पहुंचा रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मामले पर संजीदगी से गौर करें। अब तज्ज़िया ये देखिए कि जो मगरबी जरायद हैं वो तज्ज़िया करते हैं कि ईरान में इसके रद्द-ए-अमल में औरतों में अपने हिजाब जलाने शुरू कर दिए हैं। औरतों ने अपने हिजाब जलाने शुरू कर दिए हैं और ईरान की नौजवान नस्ल को शिकवा है कि उन्हें इंटरनेट, सोशल मीडिया से महरूम रखा जा रहा है। ईरान में फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर पाबंदी है और ईरान की 8 करोड़ 40 लाख आबादी जो है वो उसमें उसका 60% हिस्सा 30 साल से कम उम्र का है। ये बहुत खौफनाक रुझान है और ये हिस्सा जो है जो 60% हिस्सा अगर खड़ा हो गया है इसके ख़िलाफ़, मौजूदा रिजीम के ख़िलाफ़, और तो बहुत मुश्किल होगी। और ईरानी हुक्मरान जो है वो सारे उम्र रसीदा हैं, यानी सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्ला खामनेई, उनकी उम्र 83 साल है। हो सकता है इससे ज़्यादा हो। ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, वहाँ अगर कोई सूरत हाल ऐसी पैदा होती है तो पाकिस्तान, वहाँ बदअमनी हो तो पाकिस्तान लाज़मन मुतासर होता है और वहाँ के शहरी हिजरत करके उनके लिए पाकिस्तान आना मुमकिन है। हो सकता है कि कोई
अज़रबैजान जाए, लेकिन सऊदी अरब नहीं जा सकते, इराक़ नहीं जा सकते, वहाँ उनके लिए जगह नहीं है। यहाँ उनके कम से कम जो इलाक़े हैं वहाँ उनके हम ज़ुबान है, या उनकी ज़ुबान को समझने वाले, या उनके अक़ायद को समझने वाले, या उनके मसलक के मुताबिक लोग हैं। अज़रबैजान में भी हैं, लेकिन अज़रबैजान के साथ ईरान का ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं है। पाकिस्तान एक रह जाता है जहाँ उनके लिए गुंजाइश बनती है। अफ़गानिस्तान भी नहीं जा सकते, वहाँ भी कशीदगी है, वहाँ भी मारे जा रहे हैं लोग। तो इसलिए तो पाकिस्तान को अब सोचना होगा कि क्या होगा पाकिस्तान के लिए। ये जो है अंजाम जो है बहुत खौफनाक सूरत हाल है इस वक्त। हम ये कह सकते हैं कि ईरान में जब औरतें जो हैं उन्होंने एहतजाज के नए नए तरीक़े अख्तियार किए हैं, यानी उनके ऊपर बाल जो है वो तरशवाने पर भी पाबंदी है, तो औरतों ने बाल काटने शुरू कर दिए एहतजाजन। और एक औरत ने अपने भाई की कब्र पे बाल काटे क्योंकि उसका भाई एहतजाज के दौरान मारा गया था। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ख़तरात बढ़ गए हैं, और अगर ईरान और अफ़गानिस्तान दोनों अमलन आलमी दुनिया से, यानी दुनिया भर से कटे हुए हैं, उनके ताल्लुकात नहीं हैं उस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के साथ भी यही सलूक इमरान खान ने कोशिश की थी कि अमेरिका को गाली वाली देकर जो है अमेरिका को इम्पोर्टेड हुकूमत और ये कह के और अमेरिकी साजिश कहकर बहुत कोशिश की थी उन्होंने कि ये सिलसिला शुरू हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बच गए। अमेरिका से इख्तलाफ अपनी जगह और ताल्लुकात अपनी जगह, इस कदर न बिगाड़ पैदा किया जाए कि मसाइल पैदा हो जाए। तो आप मसाइल अपने पहले हल करें, फिर उसके बाद ताल्लुकात जो हैं वो अपनी शराइत पर करें। तो मसाइल तो हल नहीं करते, ताल्लुकात बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि ईरान जैसी सूरत हाल को न अपनाया जाए, जिसका नतीजा सिर्फ किसी गड्ढे में जा गिरना है और कुछ नहीं। पाकिस्तान के पड़ोस में जो ये नया इनकलाब जन्म ले रहा है, इसके असरात पाकिस्तान पर पड़ सकते हैं। 1977 में पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चल रही थी, जो दरअसल इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ एहतजाज था। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद यानी पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA जो था, उसके दरमियान ये कशीदगी थी दोनों, और उसके नतीजे में शहरों में जहाँ पर PNA का ज़ोर था वहाँ जुलूस निकल रहे थे, और वह ज़ाहिर है शहरों के जुलूस जो है हुकूमत को मुतासिर करते हैं और उसको मुश्किलात में डाल देते हैं। तो यही हुआ। मगर ये निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जो है वो किसी ने नाम ले दिया और उसके बाद वो एक सिलसिला चल पड़ा। तो मगर हुआ ये कि ज़ियाउल हक़ का मार्शल्ला लग गया और वो मर्द मोमिन मर्द हक़ बन गए। इस्लाम के निफास की ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली। अब निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मुल्क में मार्शल्ला लग जाए, जिसको फिर मौलाना नूरानी, प्रोफेसर गफूर और मुफ्ती महमूद ने पसंद नहीं किया। ये तारीख़ी हक़ाइक़ हैं, ये सबके सामने हैं। तो बहरहाल उन्होंने ज़ियाउल हक़ ने जो है ना निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक को हाईजैक कर लिया। मगर इस तहरीक के जो गहरे असरात थे वो ईरान पे पड़े। ईरानी इनकलाब 1979 में आ गया। शहंशाह ईरान जो अमरीकी ईमा पर अमरीकी मदद से बराजमान थे और अमरीकी मफादात के ख़ित्ते में निगरान थे, वो रुखसत किए गए और बड़ी शताबी के साथ वो उन्हें रुखसत किया गया। दुनिया में उनको कहीं जगह न मिली और ईरान जो है वो एक बादशाहत से, किंगडम से जो है वो इस्लामी जमहूरिया ईरान बन गया। लेकिन इस्लामी जमहूरिया ईरान जो है वो मगरिब को कबूल नहीं था और इन्होंने भी अपने आप को दुनिया के लिए काबिल कबूल बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि इर्द गिर्द के ममालिक में अपने असरात को बढ़ाने की कोशिश की। यमन में, इराक़ में, शाम में, तो ये दूसरे ममालिक ने को अपने लिए ख़तरा समझा और किसी हद तक पाकिस्तान में भी।
लेकिन मामला ये है, और अफ़गानिस्तान में भी, यानी ये हर तरफ इन्होंने वो पाँव बढ़ा ली है जो इनको नहीं करने चाहिए। अपने मुल्क को पहले संवारते, सुधारते, फिर उसके बाद ये असरात जो हैं ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। इन तमाम ममालिक ने इनको अपने लिए ख़तरा समझा, बशमूल पाकिस्तान। पाकिस्तान को इनसे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि अमेरिका को भी थे, तो पाकिस्तान के लिए भी मामला ये कि जो आलमी ताकतों के साथ इनके ताल्लुकात नहीं हैं, तो और इनके मुश्किलात इन्होंने अब तक उठाई हुई हैं और ये अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहे। लेकिन कुछ लचक ज़रूर लानी चाहिए, और ईरान ने एटमी प्रोग्राम के बारे में अमेरिका से मुआहदा भी किया और उस पर आगे बढ़ भी रहे थे। लेकिन अब जो हिजाब वाला मामला आया है तो अमेरिका को मौका मिल गया है। ईरानी हुकूमत ने क्या किया है कि जर्मनी, पोलैंड, इटली, फ्रांस, हॉलैंड और स्वीडन के 9 शहरियों को गिरफ़्तार कर लिया। अब देखिए ये इस सूरत हाल में ये आप क्या काम कर रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, और उन पर इल्ज़ाम है कि वो इन फसादात को हवा दे रहे थे। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसके नताइज कोई अच्छे नहीं निकलेंगे। मामलात ये हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल को जन्म दे दिया कि जिससे मज़ीद कशीदगी बढ़ेगी। तो ये कोई अच्छी मालूम है, या तो उनको गिरफ़्तार न करते, उनको जो है वो मुल्क बदर कर देते, बेहतर ये था। लेकिन ये आपने गिरफ़्तार करके जो है वो बहुत खौफनाक सूरत हाल को की है। अब अमेरिका पर भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है कि वो इस जो है यहाँ पर फसादात में रकम खर्च कर रहा है, पैसा लगा रहा है। अब जाहिदान में जो मुसल्लह ग्रुपों के साथ, ईरानी सिक्योरिटी फोर्स के साथ जो फायरिंग हुई है, वो अब इसका इल्ज़ाम किस पर लगाएगा? पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान में कशीदगी का शिकार है, और हमें याद है कि कुलभूषण यादव जो है वो ईरान से आया था। तो अब आप जाहिदान तक इस कशीदगी को ईरान लाया, खुद लाया है या फैल गई है? तो जाहिदान में इतनी ज़बरदस्त फायरिंग करना बहुत मामलात को सोचने की बात है कि जुमे के रोज़ जो है जब काबुल का धमाका है तो फिर आप सोच लीजिए कि ये क्या मामलात हैं। इसके बाद अब मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी ने जब 1979 में 1989 में ये काम इनकलाब लाए और रज़ा शाह पहलवी की बादशाहत ख़त्म की और ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान बनाया, तो पड़ोसी ममालिक के साथ उन्होंने कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। तमाम पड़ोस में उन्होंने कशीदगी की फ़ज़ा पैदा कर दी, और अब उधर अफ़गानिस्तान से तालिबान ने अमरीकियों को बेदखल किया 20 साल के बाद। लेकिन तालिबान कहते हैं कि हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं। तालिबान तो ताल्लुकात रखना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके साथ दुनिया ताउन करे। ये फ़र्क है ईरान में और तालिबान में, क्योंकि ईरान के साथ मगरबी ममालिक, यूरोपीय ममालिक हैं, रूस भी है, बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ ये सूरत हाल नहीं है। जो चाहते भी हैं तो भी उनके साथ नहीं है। और आज वहाँ हिजाब के ख़िलाफ़ काबुल में मुज़ाहरा हुआ, औरतों ने मुज़ाहरा किया और तालिबान की जानिब से उनको कोई तशद्दुद नहीं किया गया, कहीं रोका नहीं गया, और उनसे सिर्फ़ ये दरख्वास्त की गई कि आप चले जाएं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन तशद्दुद नहीं हुआ। बहरहाल कि ईरान और अफ़गानिस्तान जो एक जैसी सूरत हाल है उनकी, मगर हुक्मरानों का रवैया मुख्तलिफ है। इन दोनों ममालिक की इक़्तिसादी हालत बहुत दिगर को है, जिसके असरात पाकिस्तान पे पड़े हैं। पाकिस्तान जब
79 से, जब से रूस अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ, फिर उसके बाद 2001 में अमेरिका दाखिल हुआ, और पिछले साल कहीं जाकर वो अमेरिका वहाँ से निकला है, पाकिस्तान पर इस पर असरात पड़ते रहे। एक तो अफ़गान महाजरीन, दूसरे वो तमाम अखराजात, यानी अमेरिका की जंग में हर साल $100 अरब पाकिस्तान का खर्च होता था। तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान की माशी तरक्की को किसने जंग लगाया। तो बहरहाल अब ईरान में अगर कोई सूरत हाल ख़राब होती है तो पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है, हमें इसका पहले से सद्देबाब कर लेना चाहिए। दोनों ममालिक के अवाम सख्त परेशान हैं। तालिबान ने इस्लामी अहकामात के नफाज पहले की निस्बत कुछ नरम कर रखे हैं, लेकिन ईरान में पर्दे के मामले पर बहुत सख्ती है, और ये सख्ती बसा औक़ात शरई अहकामात की हुदूद से बाहर निकल जाती है। शरई अहकामात ये नहीं है कि आप जो है ना जबर करें, तशद्दुद करें। और मैं तो ये कहना चाहूँगा मादरत के साथ, बहुत मादरत के साथ, कि ईरान की हुकूमत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को भूल गई है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जबर की हुकूमत नहीं चल सकती। महसा का इंतकाल जुमे को हुआ था, और इन 16 सितंबर जुमा, और ये ख़बर ईरानी हुकाम ने छुपाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी अखबारात में जो है वो छप गई। और ईरान की अखलाक़ी पुलिस में 4 मर्द और 2 औरतें होती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, और ये भी सोचता हूँ कि ये एक नामहरम औरत को फिर कैसे हाथ लगाते हैं। ये शरई तकाज़े जो हैं वो नहीं पूरे हो पाते। गश्त इरशाद कहलाती है वो पुलिस जो हर वक्त ये जानने के लिए कि किस औरत ने जो है वो पाबंदी की है नहीं है, लिबास की कोड की पाबंदी की है, ड्रेस कोड की पाबंदी की है कि नहीं है, बाल तो नहीं निकले हुए, चुस्त लिबास तो नहीं है, तो वो उसको देखने के लिए हर वक्त चक्कर लगाती रहती है। BBC पर इसकी बहुत सारी रिपोर्टें आई हैं कि इन्होंने कई जो है ख़वातीन को वो हिरासा करते हैं ये लोग। अब हिरासा इसी लिहाज से कि भाई एक औरत जा रही है, बाज़ औक़ात बसा औक़ात किसी भी वजह से कोई बात हो जाती है तो उनको तंबीह करने के बजाय उनको जेल भेजा जाता है। और ये जो मौजूदा सदर हैं इनका ये हुक्म है इब्राहिम रईसी का कि नहीं, इनको जेल ज़रूर भेजा जाए, जो अगर खिलाफ वर्जी करे उसको जेल ज़रूर भेजो, ताकि उसकी तरबियत हो और उसको जहन साजी की जाए, उसको जहन जो है उसको जो है ना साफ़ किया जाए, ताकि वो आइंदा ये ऐसा ना करे, सख्त सज़ा दी जाए। तो ये ख़वातीन को नापसंद है बिल्कुल क़तई तौर पर। और अक्सर ख़वातीन को इसलिए गिरफ़्तार किया जाता है कि उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी है। एक माँ बेटी का किस्सा भी है कि उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी थी, दोनों को जेल में बंद कर दिया गया। उनके शौहर आए, यानी लड़की के बाप और उस औरत का शौहर, जिन्होंने एक दस्तावेज़ी तहरीरी हलफनामा दिया कि भाई आइंदा ये हिजाब की मुकम्मल पाबंदी करेंगे। किस तरीके की बात है। और फिर जो और अच्छा, अमीनी इसी वजह से जो महासा अमीनी की जो इंतकाल है, इसी वजह से महासा अमीनी के इंतकाल की खबर ईरानी अखबारात ने नुमाया तौर पे लगाई। यानी वहाँ भी इस कोई ना कोई कशीदगी है जो हुकूमत के साथ वो उनकी टसल चल रही है। और उसे बताया ये गया कि BBC को कि एक औरत ने ये शिकायत की कि उसको गिरफ़्तार किया गया, जेल भेजा गया, और जेल भेज के कहा गया कि तुम्हारे जूते बड़े हैजान खेज हैं, जूते बदलो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जूते हैजान खेज हैं। अब वो ये किसी अहमकाना सी बात है। उसने अपने शौहर को फ़ोन किया कि कोई शरीफाना जूते लेकर आइए ताकि ये जो पुलिस वाले मुतमईन हो जाएं, ये जो देखते हैं उसे, और उसे रिहाई मिल सके। एक औरत ने शिकायत की कि दौरान क़ैद उसके जिस्म में काकरोच छोड़ दिए गए।
तो शरीयत तो ये नहीं कहती कि आप जिस्म में काकरोच छोड़ दें। कहा जाता है कि अहमदी निजात के बारे जो ज़माने में ये कोई तशद्दुद इस तरह का नहीं होता था, इस तरह की बातें नहीं होती थी, इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन इस साल 15 अगस्त से जो है सदर इब्राहिम रईसी ने नया जो है वो एक हुक्मनामा जारी किया है, एक नया जो है कोड ऑफ ड्रेस जो है जारी किया है और उस पर फ़ौरन अमल दरामद की सख्ती के साथ पाबंदी का हुक्म दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर कोई औरत ज़रा सी भी बेहतियाती करे, बदएहतियाती करे, उसे जेल भेजना लाजमी है। ये नहीं कि आप उसे वार्न करके छोड़ दें ताकि उनकी तादीब हो। ये पहले मैंने आपको बता दिया था। अब इस लड़की के मारे जाने के बाद से और ईरान में बड़े पैमाने पर जो मुजाहरे हुए हैं और ईरान ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा रखी है, ईरानी फ़ौज को हुक्म दिया गया है कि जहाँ भी मुजाहरे मिले उनको मार डालो, गोली चलाओ खुल्लम खुल्ला। तो बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, हमें नहीं पता है। और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि ईरान के साथ बॉर्डर पर फ़ौजों को तैनात कर दे ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटा जा सके। क्योंकि ख़तरा ये है कि बड़ी तादाद में महाजरीन अगर वहाँ से आए भी तो उनको रिसीव करने और उनको देखने के लिए आपके पास मौजूद हो, उनको रजिस्टर करने के लिए, वरना वो आएंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में फैल जाएंगे, तब आप उसके बाद रजिस्टर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुझे लगता ये है कि जाहिदान में होने वाले वाक़यात के बाद से पाकिस्तान में आने ईरानी महाजरीन का आना मुमकिन हो जाएगा और हो सकता है उनका ख़दशा ये है कि बहुत बड़ी तादाद में वो ईरानी महाजरीन यहाँ आ जाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।